48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के भीतर। 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहा था शिंदे गुट। अब ऐसे में पिछली बार 23 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी और बीजेपी के पास 25 सीटें थी, क्योंकि दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था 2014 में भी और 2019 में भी, जिनमें से क्लीन स्वीप हुआ था। 41 सीटें जीती थी एनडीए के गठबंधन ने। अब ऐसे में बीजेपी आधे का भागीदार तो शिंदे को नहीं बनाएगी। इसीलिए क्या यूं समझा जाए कि अजीत पवार को एनडीए में लाने की सबसे बड़ा कारण यही था कि अब 23 सीटों का बंटवारा शिंदे और अजीत के साथ होगा। अब 10 या 11 सीटों के बीच का जो ये खेल होगा, अब ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ी भूमिका होगी, चुनाव में हिस्सेदारी सबसे बड़ी होगी महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के भीतर यह भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी ही बॉस है, विधानसभा के नजरिए से भी और लोकसभा के नजरिए से भी। अब ऐसे में क्या यह दोस्ती इस आधार पर टिकी रहेगी 2024 के पटल पर जब लोकसभा चुनाव के समक्ष हम खड़े होंगे, तो क्या उस समय पर भी अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी, क्या ये तीनों की दोस्ती वैसी ही होगी या फिर सीटों के बंटवारे से इस दोस्ती में दरार आ जाएगी?